जय हिंद, जय भारत। आपका क्या पटवार वीडियो अभ्यास प्रश्न है मित्र। यहाँ पहला प्रश्न आ गया, इसकी क्विज करना है तो डिस्क्रिप्शन में जा। और आपका स्वागत है मित्र, बहुत दिनों बाद मिले अपन। और हाँ, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला प्रश्न आपका आ गया, पेन ले ले, कॉपी ले ले और आंसर क्या करे, कमेंट करे। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये कमेंट जरूर करना, ठीक है मित्र। मेरे में क्या कमी है और कितने अच्छे प्रश्न लाऊं, कठिन लाऊं, सरल लाऊं, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपको समझ में आता है, नहीं आता है, वो सब आप कमेंट जरूर करना मित्र, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको और मेरे में एक बॉन्ड बनाना है। जो बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। बॉन्ड बनेगा तो अपनी क्लास बहुत अच्छी जाएगी। अगर बॉन्ड नहीं बनता अपन दोनों के बीच में, अपन दोनों के बीच में, तो क्लास अच्छी नहीं जाएगी। आपको बोर महसूस होगा। आप क्या चाहते हो पढ़ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहे हो, आप स्किप करके देख रहे हो। तो आप बताएं, कमेंट जरूर करें। जो भी देख रहा है मित्र, कमेंट जरूर करना। अच्छा करो बुरा करो, पर करना, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ। अब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा। आप कमेंट जरूर करना। पहला प्रश्न आ गया, देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, कमेंट करना आंसर। यदि x बराबर वाई जेड है, क्या कह रहा, x बराबर वाई और जेड, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, x बराबर वाई जेड। यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल में से मानों में से 20% की कमी हो जाती है, तो x के मान में कितनी प्रतिशत कमी होगी। अब जो भी y और z है, ठीक है, y और z क्या कह रहा है, y एंड z में कितनी कमी हो गई, में कमी हो गई 20% की कमी हो गई। अब ये पूछ रहा है तो तो x में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। माइनस का मतलब कमी, प्रतिशत की पूछी है मित्र, ठीक है। एक्स के मान में कितनी प्रतिशत कमी। अब मित्र वाई जेड मुझे पता नहीं है, तो मैं एक्स का मान कैसे निकालूं। देखो, इसको देखने से यूं लगता है कि मैं वाई और जेड का मान के ही करूंगा तो आसानी से हो जाएगा। अगर वाई जेड का मान नहीं मानूंगा तो मेरे एक्स में क्या कमी रही है वो मुझे पता नहीं चलेगा। आप सोचना मित्र, वाई जेड का मान मुझे रखना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा हो जितने रखो, मैं सरल में रख रहा हूँ वाई और जेड का मान, ठीक है। कितना रख रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ, ठीक है। ये बराबर मैंने मान लिया है, ठीक है, 10 है इन दोनों का मान, ठीक है। वाई का भी 10 है और जेड का भी 10 है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो रहा है, वाई इंटू जेड है, ठीक है। वाई इंटू जेड कितना हो गया, 100 है, ठीक है। 100 है, अभी कितना है, 100 मान है, ठीक है, 100 मान है। अब क्या हो रहा है, 20% की कमी हो गई। क्या कह रहा है प्रश्न, 20% की कमी हुई। तो अब क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, ठीक है। 20% की कमी हो गई। 10 में से 20% की कमी हो गई, 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। तो कितना हो गया, वाई जेड कितना हो गया, 8 हो गया मित्र। कितना हो गया, वाई जेड 8 हो गया। पहले 10 था, अब 8 हो गया। कैसे हुआ, 20% की कमी हो गई। अब मान कितना हुआ एक्स का, इन दोनों में गुणा करना है, 8 इंटू 8 64, ठीक है। कितनी कमी हो गई मित्र, 100 से 64 की कमी कितनी है, 36, ठीक है। 36 क्या हो गई, कमी हो गई मान में। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो, 36 ऊपर कमी कितनी हुई, 36। अब 100 पे कमी हुई या 64 पे, हमेशा पिछले वाला, जिस जहां से कमी पूछा है ना, पहले वाले मान से निकालते, ठीक है। बटे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, कितना है, 36% मान में कमी हो गई। आंसर एक नंबर, कौन सा मित्र, एक नंबर आंसर। डायरेक्ट आप देखते तो भी 36 आता है, क्योंकि नीचे कितना रखेगा, 100 रखेंगे, 100 पे कितनी कमी है, 36% कमी हो गई, कितना हो गए, 64 हो गए। ये आपको कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब प्रश्न दो, यहाँ पे प्रश्न दो क्या करें, आंसर कमेंट करो। ये प्रश्न है इस तरीके का, आज आप देख रहे हो पैटर्न का फिक्स से आएगा मित्र, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, फिर एक एक मान या एक चीज की वैल्यू का मान पूछेगा आपको, ठीक है। आप करना, आंसर बहुत सरल है, बहुत सरल है ये प्रश्न मित्र। एक ही नियम का प्रश्न बहुत सरल है। क्या कह रहा है, देखो, इसका एक ही सूत्र है, M1 D1 T1 और बटे W1 बराबर M2 D2 T2 और W2, ठीक है। ऊपर सारे मान ऊपर आएंगे, खाली बटे में क्या आएगा, कार्य आएगा। जो भी कार्य है वो पहले वाला कार्य नीचे आएगा और दूसरे कार्य वाला कार्य इधर नीचे आएगा, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, देखो, M मतलब मैन, 4 बुनकर, कितने, 4 बुनकर। डेट, दिन दे रखे हैं, दिन दे रखा है, यस 4, ठीक है। टाइम नहीं दे रखा है, छोड़ दो इसको, ठीक है। जो नहीं दे रखा है उसको आप हटा देना है, जैसे मैंने हटा दिया वैसे। जो चीज नहीं दे रखा, टाइम मतलब घंटे, जो भी समय दे रखा है वो हटा दिया, ठीक है। अब
कितनी चटाई बना रहे हैं? 4। तो कार्य आपको पता लगाना पड़ेगा इसमें से 4 क्या है। अगर इसमें तो सब 4 दे रखे हैं तो 1 4 आप नीचे लिख दोगे तो भी हो जाएगा। पर मित्र ध्यान रखना कार्य क्या होता है, जो कार्य किया गया, जैसे 16 बनाना, ये कार्य 5 16 बनाई तो 5 16, 4 चटाई बनाई 4, 4 क्या बनाए, 4 मटके बनाए तो 4 मटके। ठीक है, अब वो कहते कोई कार्य मकान बनाया तो मकान का एक कार्य होगा। ठीक है मित्र, और क्या कहते हैं, जैसे उसने क्या बनाया, क्या बनाया, एक वीडियो बनाई तो वो एक कार्य। ठीक है मित्र, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा और प्रश्न करने पड़ेंगे। अब M2 कितना है, दूसरी बार, इस गति बुनकरों द्वारा 8 दिन में, ठीक है, इस गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बनाई जाएगी। 8 बुनकर 8 और D2 कितना है 8 है, बटे W2 निकालना है, कितनी चटाई बनाई जाएगी, ये W2 निकालना है। क्या करेंगे, W2 को इधर ले आएंगे, 4 वाले 4 इंटू 4 को नीचे और इस 4 को ऊपर। कैसे, ये आपको आता ही होगा, बहुत सरल है। ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, ठीक है, गुणे 4 से 4, ये 2 बार और 8 दूनी 16 चटाई बन गई है अपने। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, 4। चौथा आंसर राइट हो गया। अब प्रश्न 3, प्रश्न 3 का आंसर कमेंट करें। क्या करें, प्रश्न 3 का आंसर कमेंट करें। ठीक है, क्या आंसर है प्रश्न का आंसर, क्या करें मित्र, मैंने क्या बताया, आप कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि आपको और मेरे में एक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा आप कमेंट करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देख लेते, 3 राशियां है। ठीक है, 3 राशियां मतलब A रुपया, B रुपया और C रुपया। ठीक है, राशियां मतलब रुपये में। B A का साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है, अब मैं सूत्र से लिख देता हूँ। B क्या है, साधारण ब्याज है। A मूलधन का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज A है, और कितना R होगा और T होगा बटे 100, अभी पता नहीं है तो यहाँ लिख दिया। ठीक है मित्र, R मतलब दर, T मतलब समय, कितना वर्ष दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, C B का साधारण ब्याज है, C है B का, B मूलधन है तब ब्याज कितना है, C रुपए है, और RT अपन को पता नहीं है तो RT यहाँ लिख दिया बटे 100। ठीक है, ये कर दिया। दोनों स्थिति में समय और वार्षिक दर समान है, मतलब क्या कह रखा है, R बराबर T अपन को दे रखा है। ठीक है, जितना R है उतना ही T है। तो ABC में संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध। आपका संबंध कब होगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है तो हाँ, ये संबंध निकालना है इन दोनों में। अब मित्र आप एक चीज देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। A को कहा लेके चलो नीचे, B के नीचे A, तो इधर क्या आएगा RT बटे 100। ठीक है, RT बराबर है, ठीक है, कोई अपन को लेना ही नहीं है RT को, तो छोड़ो उसको। ठीक है, अब B को कहा लाए, नीचे ले आते हैं, C के नीचे, तो RT बटे 100। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये भी RT बटे 100, ये भी RT बटे 100। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो B बटे A बराबर C बटे B। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो क्या है B स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, ऑप्शन में आंसर आ रहा है B बराबर AC आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर एक राइट हो गया अपने। ठीक है, आंसर एक राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर 4। ठीक है, कितना सरल है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने आ ही गया। कमेंट करें, क्या आंसर आप खुद ट्राई करें फिर आंसर कमेंट कर दे। ठीक है, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपको सीखने मिलेगा। ठीक है मित्र, आपको सीखने मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे से पढ़े और प्रश्न हो गए मित्र। ठीक है, प्रश्न हो गए हैं, है नहीं है मित्र, बिल्कुल है, ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल होगा। क्या कह रहे हैं, नेहा ने कुछ धनराशि 6% दर से 2 वर्ष के लिए तथा एक अन्य धनराशि 7% दर से उतने ही समय के लिए कर्ज दी। ठीक है, उतने ही समय मतलब 2 वर्ष के लिए कर्ज दी। तो क्या है, पहली राशि को P1 मान लेता हूं और दूसरी राशि को P2 मान लेता हूं। ठीक है मित्र, ये 6% दर पे 2 साल के लिए और ये 7% दर के लिए 2 साल के लिए कुल 2478 ब्याज रूप में प्राप्त हुआ। मतलब इससे जो ब्याज आया और इससे ब्याज आया, कितना आया देखो, इसको निकाल देते हैं, P1 इंटू R इंटू 2। ठीक है,
PRT बटे 100, इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज क्या है P2 इंटू 7 इंटू 2 बटे 100। कितना आया मित्र? प्रश्न में दे रखा है 2478 रुपए दे रखा है। अब क्या कह रहा है? दोनों राशियों पर एक चौथाई, ठीक है, यदि दोनों राशियों पर एक चौथाई दूसरी धन राशि के एक पंचमास के बराबर है। क्या कह रहा है? पहली राशि के चौथाई, एक चौथाई हो गया, बराबर है दूसरी राशि के पंचमास, मतलब 1/5, पांचवा भाग क्या है? बराबर है। ये बराबर कर दिया। क्या है? पहली राशि के 1/4, ठीक है, दोनों राशियों पर एक चौथाई तथा दूसरी धन राशि के एक पंचमास के बराबर है। तो धन राशि क्या है? P1 प्लस P2 अपन को क्या करना है? निकालना है, बराबर करके निकालना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे मित्र? देखो यहां से क्या करेंगे, देखो ये वाला मान अपन को इसमें या P2 की जगह रख दो या P1 की जगह, ठीक है। P1 की जगह रखेंगे तो ये पूरा मान इधर रखना है, P2 की जगह रखेंगे तो 5 को इधर रख के यहाँ रखना है, ठीक है। सोल्व करूं मैं, देखो 6 दूनी 12 और P1, ठीक है, प्लस 14 P2, क्या कर दिया? 100 एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो कहाँ चला जाएगा? 100 एलसीएम लेके ऊपर वाला तो सेम रहेगा 100 एलसीएम दोनों में, तो 100 उधर चला जाएगा। 2478 इंटू 100, ठीक है मित्र। अब इसको थोड़ा सा देखो P2 की जगह क्या रख देते? देखो P2 की जगह क्या रख देते? अब 5/4 P1, क्या किया? देखो 5 को इधर लेके चले गए और P2 का मान आ गया, ठीक है। P2 मतलब मूलधन सेकंड, ठीक है। अब कर दें सोल्व। P2 की जगह क्या रख दे? ये रख देते, फिर इसको सोल्व कर देते। 12 P1 प्लस कितना है? 14 P2 कितना है? 5/4 P1 बराबर 2478 इंटू 100, ठीक है। ऐसा गुणा करो तो बात बराबर, नहीं करो तो बात बराबर। अब क्या करना है? देखो 4 से 2 के पाड़े से 2 बार और ये 7 बार, तो कितना आया? 12 P1 प्लस 7 पंचे 35/2 P1 बराबर 2478 इंटू 100। अब क्या कर दिया जाए मित्र? क्या कर दिया जाए? इस 2 का एलसीएम लिया जाए मित्र। क्या कर दिया जाए? 2 का एलसीएम। इसका देखो एलसीएम लेने का तरीका, नीचे अगर एक संख्या और ऐसा हो तो क्या, इसका गुणा इससे कर दो और नीचे 2 लिख दो, ठीक है। 12 दूनी 24 P1 प्लस 35 P1, नीचे एलसीएम कितना आता? 2 आता, तो 2 को उधर लेके चला गया, ठीक है। 2 का चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब क्या करूं? इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया? P1 जोड़ दो तो कितना आया? 5 4 9, 3 और 2 5, P1 आ गया, ठीक है। ये इधर 2478 इंटू 100 इंटू 2। अब 59 को का लेके चला जाओ, नीचे चला जाओ, फिर इसको कटम कटाई कर देंगे। क्या कर देंगे? कटम कटाई, ठीक है, काट देंगे इसको तो कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? काट देते, देखो यहाँ काटता हूँ मैं, भाग देता हूँ। 59 का भाग किसमें देना है? 2 4 7 8, कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, हाँ 4 बार तो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36 का 3 हासिल, 5 चौक 20 में 23, ठीक है। अब माइनस कर दो, कितना आ गया? 1, फिर वापिस 1, फिर 8, कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, ठीक है। कितनी बार आ गया? 2 बार, तो कितना आया यहाँ? 42, कितना आया? 42, गुणा कर दो 42 इंटू 2, 8400, 8400 आ गया अपने पास। कितना आ गया? 8400। अब P2 का मान कैसे निकालूंगा? यहाँ पे क्या रख दो? 5/4 इंटू P1 की जगह क्या रख दो? 8400 रख दे। 8400, 4 के पाड़े से 2 बार, 1 बार 00, 21 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 105 आएंगे, तो कितने आया? 10,500 आ गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? P1 प्लस P2 को जोड़ दो, कितना आ गया? 00, 5 4 9 और 8 और 1, कितना है? 19,900, कितना आ गया? 18,900 रुपए आ गए। कौन सा राइट हो गया? आंसर 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा ये बड़ा है, बस समझने लायक है, अच्छा समझ गए तो ये प्रश्न हो गया। तो मित्र ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार ना लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।